ओ भाई साहब, एडवेंचर गाड़ी देखो क्या खतरनाक। यहाँ से आए होगी शायद से, सीधे मोड़ने का डर यहाँ नीचे। 50 रुपये हेलमेट रखने का किराया और 50 रुपये लोड। देखो काफ़ी ज़्यादा। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो 6 महीना पूजा आरती यहीं पर होती है डोली के। और जो नारसिंह भगवान का मंदिर है तो मूर्ति है अंदर नारसिंह देवता की, और दिन के दिन उनका बाई भुजा यानी कि हाथ पतला होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो हाथ पतला मतलब यानी कि खंडित होगा तो उसके बाद जो बद्रीनाथ जाने के जो रास्ते हैं यानी कि नर और नारायण पर्वत बताए आप लोगों को, तो ये दोनों के दोनों पर्वत आमने सामने चिपक जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। और हम निकलना हमने भौसे बद्री की ओर, जहाँ भौसे में बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। उत्तराखंड चमोली गढ़वाल जोशीमठ से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ, सुबह मॉर्निंग 8 बजे से। और अभी की बात करें तो अभी मैं हूँ गांधी स्टेडियम में। तो यहाँ रात को हम इसी होटल में रुके थे। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे थे यहाँ 9:30 बजे रात के टाइम पर। ये जो सामने आप लोगों को मंदिर नज़र आ रहा है तो ये है ज्योतिर्मठ। जोशीमठ का नाम पहले ज्योतिर्मठ था तो बाद में जोशीमठ हुआ। ये जो मंदिर देख रहे हैं तो ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है। जोशीमठ के मौसम की बात करूं तो एकदम ठंडा ठंडा कूल वाला मौसम रहता है यहाँ हर टाइम ही। और आज देख सकते हैं तो बादल भी लगे हुए हैं और चारों ओर से काफ़ी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं। तो कमरा भी अब चेकआउट कर लिया है। बाकी यहाँ देखो भाई, सीढ़ियाँ देखो खतरनाक। और चाय बोल 20 रुपए की है। हाँ, चाय भी लूट रहे यार। चाय भी वो काम की नहीं है। हाँ, हर वालों को लोड लो पर लेकिन हमें मत लोडो। वाले को पहाड़ी को लोड रहे भाई, क्या होगा। 2 कमरे किए हुए थे हमारा। ये देखो, एक ये है और एक कमरे पर हम सो रखे थे। और आज यात्रा का हमारा 5वां दिन शुरू हो रहा है। ये है जी मेन जोशीमठ। और अब निकलना है हमने नरसिंह भगवान मंदिर में। नरसिंह भगवान मंदिर है जो तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जोशीमठ में। जाम की बात करें तो ये सारी गाड़ियाँ हैं तो ये जा रही हैं बद्रीनाथ की ओर। कल रात को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला था हमें। गाड़ियों के अंदर देखो, ना सवारियाँ ना ड्राइवर। इसका मतलब जाम काफ़ी खतरनाक। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, क्या होगा आगे। बेमतलब का जाम लगा हुआ था यहाँ पर। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी है 48 किलोमीटर। तो चले अपनी स्कूटी यहाँ साइड लगा लिया हमने और बाकी रख लिया यहाँ से प्रसाद की बात करें तो ये माला है और बाकी चुन्नी और ये प्रसाद है, इलायची खील वगैरह 101 रुपये का। ये है जी नारसिंह देवता मंदिर। यहाँ रहती है बद्रीनाथ की डोली 6 महीने। श्री शंकराचार्य गद्दी, यहाँ पर पुजारी जी का निवास है। ये जो नारसिंह भगवान का मंदिर है, जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो 6 महीना पूजा आरती यहीं पर होती है डोली के। और जो नारसिंह भगवान का मंदिर है तो मूर्ति है अंदर नारसिंह देवता की, और दिन के दिन उनका बाई भुजा यानी कि हाथ पतला होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो हाथ पतला मतलब यानी कि खंडित होगा तो उसके बाद जो बद्रीनाथ जाने के जो रास्ते हैं यानी कि नर और नारायण पर्वत बताए आप लोगों को, तो ये दोनों के दोनों पर्वत आमने सामने चिपक जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। तब आने वाले समय में भौसे बद्री मंदिर है तो वहाँ पर बद्रीनाथ जी की पूजा आरती होगी। ये सामने है नारसिंह भगवान की मूर्ति। तो इस टाइम वहाँ श्रृंगार हो चुका है और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर की स्थापना की थी, मतलब यानी कि नारसिंह भगवान की और जो बद्री नारायण का मंदिर है। और जब कोई भी आप लोग 4 धाम यात्रा पर आते हैं तो सबसे पहले दर्शन करने होते हैं नारसिंह भगवान के, तब आप लोग बद्री नारायण के दर्शन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है तो उनका तो चल जाएगा। जैसे हमें बिल्कुल पता नहीं था और अब पता लग चुका है, तो अगली बार आएंगे तो दर्शन पहले यहीं से करेंगे। 2000 वर्ष पहले यहाँ की स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। इस मंदिर में भी जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे
और भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ये जो बोर्ड है तो इस बोर्ड पर पूरी हिस्ट्री लिख रखी है, पूरा इसको डाल। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं इस पर, मंदिर का पूरा इतिहास लिख रखा है। और अब नरसिंह भगवान के दर्शन भी हो चुके हैं और हम निकलना अपने भविष्य बद्री की ओर, जहाँ भविष्य में बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। कल शाम को जब हम पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे यहाँ पर, तो यहाँ एकदम खाली हो गया था भाई टैंकर। ये देखो टैंकर फिर से पहुंच चुका है, क्योंकि आगे लोगों को पता नहीं रहता कि आगे पेट्रोल पंप है या नहीं है, पर लेकिन एक पेट्रोल पंप है, वहाँ 2 या 3 रुपये महंगा मिलता है। जोशीमठ पेट्रोल पंप में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं भाई, कि पेट्रोल कब मिलेगा हमें और कब हम आगे बढ़ेंगे। कम से कम आधा घंटे बाद नंबर आए यहाँ पर, और जैसे मैं कह रहा था कि भविष्य बद्री जाना है, भविष्य बद्री का प्लान कैंसिल। वैसे जोशीमठ से भविष्य बद्री है 15 किलोमीटर, तो तब तक एक चाचा और 2-3 भाई और निकल गए भाई आधी बद्री के लिए, और हम यहाँ पर हैं। तो अब सबका प्रोग्राम उसी साइड का बन रहा है, और अब सबका प्रोग्राम चेंज हो चुका है। भविष्य बद्री से अब आधी बद्री की ओर जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। भाई क्या कहे, और ब्लॉगिंग करनी है तो फिर अकेले ही सही है। जब कोई या फिर यात्रा पर निकलना है तो कॉपी पेन से लिख के लाना पड़ेगा कि कौन कौन से जगह जाना है और कौन सी जगह नहीं जाना है। और जब हम घर से निकले थे तो मैंने सोचा कि केदारनाथ भी जाना होगा इन्होंने, पर लेकिन केदारनाथ का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा कि मैंने भी अकेले क्या करना है वहाँ, मेरा भी मन नहीं लगा। मैंने कहा कि जब ग्रुप में आ रखे हैं तो साथ ही में चलते हैं। मैंने भी क्या किया, उसी बाबा ने इस बार बुलाया ही नहीं। ये वाली जगह है हेलंग। और अब रुके हैं हम पाताल गंगा में, यहाँ का नाम ही पाताल गंगा है। और जो पाताल गंगा है ना, तो यहाँ से जो गंगरोड़ा रहता है यानी कि नदी में, उसको घर ले जाने से सांप वगैरह नहीं आते हैं घर में। तो भाई लोग भी पहुँचे यहाँ पर उस पत्थर की ढूंढ में। जाओ भाई नीचे, रास्ता नहीं मिल रहा है। तो रास्ता ना मिलने के कारण यहाँ से नहीं लेकर जा रहे हैं पत्थर को। यहाँ पे भी नया टनल बना हुआ है। ये जो जगह है ना, तो ये मेन चमोली गढ़वाल है। जैसे आप लोगों को कह रहा था मैं कि मैं जाऊँगा भविष्य बद्री, वहाँ भी नहीं गए, उसके बाद आधी बद्री वहाँ भी नहीं गए, और अब निकल रहे हम तुंगनाथ की ओर। तो ये तो आगे रुद्रप्रयाग के लिए जा रहे रोड, बाकी चमोली में यहाँ से रोड कट रही है सीधे तुंगनाथ के लिए। जो भी देव देवता होंगे ना, तो जहाँ उनकी इच्छा हो रही हमें बुलाने की, तो वहीं बुला रहे हैं बस। ये वाला रोड मिलेगा सीधे चोपता में, और गोपेश्वर से केदारनाथ की दूरी है 121 किलोमीटर। गोपेश्वर भी ठीक ठाक और काफ़ी बड़ा मार्केट है। जय हो। ये कौन सा मंदिर है, मंदिर कौन सा भाई, कौन सा मंदिर है? गोपीनाथ। होली के टाइम पर जो ज़बरदस्त होली रील आप लोग देखते होंगे ना, तो इसी जगह की है, यहीं पर होती है वो होली। आप लोगों को ये तिवारी वाले मकान नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर डीजे वगैरह काफ़ी लगते हैं, और सारे इस क्षेत्र के लोग इकट्ठे होते हैं और डीजे में और कभी ढोल दमाओं में आनंद लेते हैं गोपीनाथ मंदिर में। बाकी आप लोगों को यहाँ पर जो ये तिवारी वाले मकान दिख रहे हैं ना, तो होली के टाइम पर एकदम टनाटन यहाँ पर भीड़ लगी हुई रहती है। और जो ये वाली जगह है ना, यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर है, पैदल यात्रा ट्रैक कम से कम नहीं होगा तो 15-20 किलोमीटर। 5 केदार हैं, 5 केदारों में से एक रुद्रनाथ भी है। 5 केदारों में से 3 केदार तो जा रखा हूँ मैं, केदारनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर। अब मदमेश्वर और रुद्रनाथ रह रखा है मेरा। जब कोई भी केदारनाथ यात्रा करता है तो उसे 5 केदार करने होते हैं दर्शन, और केदारनाथ के बाद पशुपतिनाथ जाना सबसे महत्वपूर्ण है। जिसने जो अगर बाबा केदारनाथ की यात्रा कर दी और अगर उसने पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं किए तो यात्रा सफल नहीं होती है। तो मंडल गांव से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम, और यहाँ पर जो कि पेंटिंग का काम चल रहा है तो थोड़ा रुक रखे हैं हम। जो ये तुंगनाथ वाला रोड है ना, तो इस पर ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आई नीचे जाने वाली, यानी कि बद्रीनाथ की ओर लोग आते हैं बाबा केदारनाथ धाम, उसके बाद तुंगनाथ से होते हुए इस वाले रोड से सीधे बद्रीनाथ के लिए। बड़ी बड़ी मुश्किल से खुला वो जाम। यहाँ पर अभी चाय चल रही है हमारी।
ओ भाई साहब, एडवेंचर गाड़ी देखो क्या खतरनाक। यहाँ से आई होगी शायद शहर, सीधे मोड़ने का टर्न यहाँ नीचे। आजकल ही का लग रहा है मुझे ये। शुक्र है समझो कि कहीं नीचे गहरी खाई पर नहीं गिरी। कई गाड़ी वाले रहते तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा, तो स्पीड कम ही रखे भाई। काफ़ी खतरनाक घाटियाँ हैं यहाँ तो। जिसको ज़्यादा जल्दी होती है पहाड़ों में गाड़ी बाइक चलाने में, तो उसके लिए यमराज के स्पेशल दूत भेजे हुए रहते हैं पहले इन एडवांस। भीड़ भाड़ भी काफ़ी खतरनाक है यहाँ। क्या लड़ाई हो रही, पंगा हो गया क्या? कहाँ से आ रहे आप? किधर से आप? टिहरी गढ़वाल चंद्रवदनी। क्या नाम है चैनल का? पहाड़ी UK 09। भीड़ देखो कितनी ज़्यादा लग रखी है। तो नीचे ही रोक रहे थे। हाँ क्या हमारा ये बुक था ना, हाँ। तो हम ले आए थे फिर भी, वरना तो वो 1-1.5 किलोमीटर नीचे ही वहीं पे रोक। जो मेन चौपता है तो उससे काफ़ी पीछे से लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। ये है मेन चौपता। ज़्यादातर जो भी श्रद्धालु बाबा केदार के धाम आते हैं तो वो लोग पहुंच जाते हैं तुंगनाथ मंदिर की ओर। चौथा में पहुंचते ही बारिश लग चुकी है, और जो कि हमारे पास बैग भी है प्रत्येक बंदे के पास, और हेलमेट वगैरह भी है। और जैसे हम सोच रहे थे कि यहाँ से खाली हाथ चलते मंदिर की ओर, और झोले बैगों को रख देते जहाँ पर हमने खाना था नीचे आते टाइम। तो बैग रखने के लिए बोला तो भाई साहब 50 रुपये हेलमेट रखने का किराया और 50 रुपये बैग। लोड देखो काफ़ी ज़्यादा, जबकि हमने गढ़वाली भाषा में बात की, और लेकिन क्या फ़र्क पड़ने वाला, ऐसे खवाने हैं 2 नंबर के। और अगर आप लोगों में से भी कोई स्कूटी बाइकों में पहुंच जाता है तुंगनाथ, तो दिमाग लगाएं मेरे जैसा। मेरे झोले पर 4-5 जोड़ी कपड़े के थे, कपड़े रख लिए डिग्गी के अंदर, हेलमेट ये रहा, यानी कि 50 रुपये हेलमेट के बच गए, और झोला एकदम खाली। यहाँ चढ़ने के लिए स्लोली कदम रखने हैं, यानी कि आहिस्ते आहिस्ते, कोई दौड़ भाग नहीं करनी है। अगर तुम कभी केदारनाथ जाते हो तो नींबू पानी मिलता है 40 रुपये का, जबकि 24-25 किलोमीटर तय करने के बाद पैदल यात्रा। और यहाँ पर रोड से थोड़ा ही ऊपर है, ये पड़ रही है 40 रुपये की। केदारनाथ में लूट नहीं है, मैं कहता हूँ यहाँ लूट है। केदारनाथ में चलो घोड़े खच्चरों का किराया पड़ रहा है, यहाँ पर क्या पड़ रहा है भाई, जबकि रोड ही में है। जो तुंगनाथ रास्ते पर शॉर्टकट रास्ते हैं ना, ये भी बड़े डेंजर है। 3 किलोमीटर तो चौथा से तुंगनाथ है, और 1 किलोमीटर वहाँ से चंद्रशिला। गढ़वाली लग रहा है कि हम होंगे भाई, या हम में से थोड़ा बढ़कर 15% होंगे, बाकी 85% गुजराती, मराठी, बंगाली ये नज़र आ रहे हैं सारी जगह ही। तुंगनाथ की चढ़ाई चढ़ने के लिए भी काफ़ी बड़ा जिगरा चाहिए, हर कोई इस चढ़ाई को नहीं ठेल पाता है। क्योंकि जो बाबा तुंगनाथ का मंदिर है, तो जितने भी शिवालय हैं ना पूरे विश्व में सबसे ऊंची हाइट पर है। जैसे ऊपर आओगे आप लोग, तो आप लोगों को केवल बुरांस के पेड़ नज़र आएंगे। हमारे यहाँ लाल बुरांस के फूल होते हैं, और यहाँ होते हैं वाइट वाले। कई लोग कहते हैं कि ये वाले जो बुरांस के फूल होते हैं देखने के काम आते हैं, बाकी जूस वगैरह नहीं बनता है, जहरीले होते हैं। मंदिर भी यहाँ से नज़र आने लग चुका है, पर लेकिन जितना आसान दिख रहा है उतना भी जाना नहीं है। जब कभी भी आप लोग चुपता से चढ़ाई तय करते हो ना ऊपर के लिए, तो फिर वहाँ पर लिखा रहता है कि 3 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर है यहाँ की चढ़ाई। जो ये वाली जगह है ना, तो भाई साहब यहाँ से नीचे इतनी खतरनाक खाई है ना, आपको दिखाते हैं। भाई साहब राम जी याद आ रहे हैं यहाँ। तो गाइस पहुँच चुके हैं फाइनली बाबा तुंगनाथ के धाम में। ये वाला रास्ता था, और इस साल ये वाला भी बन चुका है यहाँ से। और आप लोगों को बताया मैंने कि 5 केदार हैं, और 5 केदार जो कि रुद्रप्रयाग में है। मुझे तो लगा कि भीड़ कम होगी, लाइन देखो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। और जब इस मंदिर में हम 2022 में आ रखे थे अगस्त के महीने, तो उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी, यानी कि लाइन वगैरह नहीं लगा रखे थे। और इस बार देख सकते हो तो लाइन भी लगानी पड़ रही है शाम के, वो भी 3:30-4 बजने वाले लगता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोगों को नज़र आएंगे यहाँ पर
इस तरह से मंदिर, ये है पंच केदार। और ये सामने बाबा भैरवनाथ मंदिर, जहाँ जहाँ भोलेनाथ के मंदिर होंगे तो वहाँ भैरवनाथ जी का मंदिर जरूर होगा। आप लोग मानो या ना मानो, जो शांति अब मिली है ना मुझे, जो यहाँ पहुँचने पर, भले ही मैं बाबा केदार के धाम नहीं जा पाया तो ये भी बाबा तुंगनाथ हैं, तो बाबा तुंगनाथ, बाबा केदार सब एक ही हैं। और यहाँ पर होते हैं भुजाओं की पूजा। ये तुंगनाथ का घोड़ा पड़ाव है, घोड़े खच्चर भी काफ़ी है यहाँ पर। शाम के 5 बज चुके हैं और दर्शन करने के बाद हम नीचे उतर रहे हैं और 3 भाई लोग जा रखे हैं ऊपर चंद्रशिला की ओर। इस मई के महीने और वो भी इतनी ठंडी ठंडी सुरसुरी हवाएं चलती हैं, ऐसे फेल है यहाँ, तो भाई इससे ज़्यादा स्वर्ग कहाँ होगा। और जो बाबा तुंगनाथ के मंदिर के बाद ऊपर 1-1.5 किलोमीटर जो चंद्रशिला है ना, यानी कि 2 किलोमीटर यहाँ पर लिख रखा है, 2 किलोमीटर ऊपर स्थित चोटी चंद्रशिला नाम से जो जानी जाती है, तो उसका इतिहास इस पर लिख रखा है कि चंद्रशिला नाम क्यों है। और जोशीमठ से और जो तुंगनाथ है ना 107 किलोमीटर। तो अब पहुंच चुके हम चोपता में और शाम के 7 बजने वाले हैं और अब यहाँ से निकलना हमने रुद्रप्रयाग की ओर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी UK09 को। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार और जय बाबा तुंगनाथ।